नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई व्यवस्थित तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, ये हमने पूरी पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर रखे हैं। पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखने वाले इसके टॉप जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो देखते हैं। आज हमारा क्योंकि पूरा चैप्टर एंड हो गया है, तो एंड होने के बाद हम उसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न या एमसीक्यूज प्रश्न देख लेते हैं, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। तो हमारा जो देखते हैं, जो हमारा पहला प्रश्न है कि आवृत बीजी पादपों में त्रिसंयुग्मन दर्शाने के लिए आवश्यक होता है। जो पादपों में हमारा त्रिसंयुग्मन उसे दर्शाने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो इसके लिए हमारे देखिए ऑप्शन भी हैं कि पहला भ्रूण है, दूसरा भ्रूणपोष, निलंबक फल भित्ति। तो इसमें क्या होता है, क्या ऐसा है कि जो त्रिसंयुग्मन को दर्शाता है। तो त्रिसंयुग्मन को दर्शाने के लिए हमारे पास हमारा जो होता है वो होता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष हमारा त्रिसंयुग्मन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नवाशी ने द्विनिषेचन की खोज नवाशी ने द्विनिषेचन की खोज किस पौधे में की। जो पौधा होता है हमारे यहाँ से देख लेते हैं कि जो नवाशी ने खोज की थी, जब मैंने द्विनिषेचन पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो नवाशी ने खोज की थी वो हमारा था लिलियस एवं फ्रिडलेरिया के पौधे में। इन दोनों पौधों में द्विनिषेचन की खोज की थी, इसे डिस्कवर किया था, इसे देखा था कि ये द्विनिषेचन होता है। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में नर युग्मकोद्भिद क्या है। जब हम नर युग्मकोद्भिद के बारे में देखते हैं तो क्या होता है हमारा नर युग्मकोद्भिद। तो जो हमारा नर युग्मकोद्भिद है वो हमारा है परागकण। जो कि यहाँ पर परागण लिख गया है, तो आप लोग यहाँ पर परागण की जगह पर पराग कण कर लीजिएगा। आज पेंसिल नहीं है, लिखते नहीं बन रहा, परागकण कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा परागकण, जो कि भ्रूणपोष होता नहीं, गुणु बीजाणु धानी है नहीं, प्रतिध्रुवीय कोशिका, ये तीनों है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि वो परागकण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है युग्मनज से परिपक्व भ्रूण परिवर्धन की क्रिया कहलाती है। जो हमारा युग्मनज है, परिपक्व भ्रूण परिवर्धन की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है। जो युग्मनज से परिपक्व भ्रूण की जो परिवर्धन की जो क्रिया है वो हमारी भ्रूण जनन कहलाती है। हमारा जो आंसर यहाँ से कि हमारा भ्रूण जनन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टैपिटम क्या होती है। टैपिटम आखिर होती क्या है या कहाँ पाई जाती है। जो हमारी टैपिटम होती है, टैपिटम हमारी पराग कोश भित्ति में पाई जाती है। जो हमारा पराग कोश भित्ति है इसमें टैपिटम हमारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से आवृत बीजी का मादा युग्मकोद्भिद होता है। जो हमारा आवृत बीजी होता है इसका मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं जो इसका मादा युग्मकोद्भिद है वो हमारा है भ्रूणकोश। नर युग्मकोद्भिद जो था वो परागकण था, जबकि मादा युग्मकोद्भिद जो है वो भ्रूणकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निषेचन हेतु आवश्यक होता है। निषेचन के लिए क्या आवश्यक होता है। एक रसदार फल, फल तो निषेचन के बाद बनता है, लेकिन तीसरा है कि हरा, जो हमारा यहाँ से है कि हरा बाह्यदल पुंज, हरा बाह्यदल पुंज निषेचन में भाग ही नहीं लेता, क्योंकि निषेचन में भाग लेने के लिए नर जननांग मादा जननांग होते हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है यहाँ से। फिर पॉइंट है चमकदार दलपुंज। चमकदार दलपुंज तब की ज़रूरत होती है कि जिससे उसमें परागण की क्रिया कराई जा सके, इसलिए चमकदार दलपुंज होते हैं। यहाँ से है कि निषेचन के लिए हेतु आवश्यक क्या है। तो आवश्यक तभी निषेचन तो तभी हो सकता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों परिपक्व हों। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है कि परिपक्व बीजांड का होना, परिपक्व बीजांड का होना ही निषेचन में आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन किसका महत्वपूर्ण लक्षण है। तो जो द्विनिषेचन हमारा है वो किसका है। तो जो द्विनिषेचन की क्रिया है वो हमारी अनावृत बीजी पादपों में पाई नहीं जाती, टेरिडोफाइटा में पाई नहीं जाती। ये हमारी ये होता है हमारा द्विनिषेचन की जो क्रिया है या महत्वपूर्ण जो इसका लक्षण है वो आवृत बीजी पादपों का लक्षण होता है। द्विनिषेचन की क्रिया आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द्विध्रुवीय केंद्रक तथा नर युग्मक के संलयन से किसका निर्माण होता है। जो द्विध्रुवीय केंद्रक और नर युग्मक के संलयन से जो निर्माण होता था हमने अपनी थ्योरी वाली क्लास में देखा है, तो उसमें निर्माण होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से रहेगा, एक द्विगुणित नर आवृतबीजी पौधे को चतुर्गुणित मादा पौधे में क्रॉस कराने पर भ्रूणपोष होता है। तो एक द्विगुणित, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है एक द्विगुणित, अगर 2n है, अगर ऑलरेडी वह 2n है ही, द्विगुणित है, तो नर आवृतबीजी पौधे को चतुर्गुणित मादा, चतुर्गुणित मादा मतलब 4 गुणित मादा पौधे में क्रॉस कराने से भ्रूणपोष होगा। तो जो हमारा भ्रूणपोष यहाँ से बनता है, हमारा जो भ्रूणपोष बनता है वो पंचगुणित बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं तो एक ही इसे गिना जाएगा, तो दो होते होते जरूर द्विगुणित हैं, लेकिन वहाँ पर एक हो जाता है मिलकर के, तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा वो पंचगुणित बनेगा, पंचगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आवृतबीजी पादपों में त्रिसंयुग्मन दर्शाने के लिए आवश्यक होता है। तो त्रिसंयुग्मन दर्शाने के लिए जो आवश्यक होता है वो हमारा भ्रूणपोष होगा। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि एक गुणित नर आवृतबीजी पौध में, एक गुणित नर, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड हो रहा है, मैंने ये क्वेश्चन पीछे करवाया है, तो मैं देख लेती हूँ एक बार। एक गुणित नर, हाँ यहाँ पर 2 गुणित नहीं, वह 1 गुणित है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पंचगुणित, क्योंकि एक गुणित, सॉरी 2 मिनट, जो हमारा एक गुणित है वो 1n है, और फिर 4n मिलकर 5n बनाएंगे, तो ये पंचगुणित हो जाएगा हमारा। सही है, मैंने वो 2n बोल दिया था क्योंकि मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, ध्यान नहीं दिया, सॉरी इसके लिए। और आगे हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यहाँ भी हमारा होगा पंचगुणित। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है कि पराग नलिका अपने दोनों नर युग्मकों को मुक्त करती है। जो पराग नलिका होती है अपने दोनों युग्मकों को कहाँ मुक्त करती है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा कि अपभ्रंश होती सहायक कोशिका में अपने युग्मकों को मुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक उल्टा बीजांड, जो हमारा एक उल्टा बीजांड है जिसका बीजांड द्वार नाभिका के समीप तथा बीजांडेशन की ओर कहलाता है। तो जो इसका हमारा होगा, जो हमारा बीजांड होगा वो होगा इनरट्रोपस बीजांड। इनरट्रोपस बीजांड में उल्टा बीजांड होता है, इसका एकदम अपोजिट होता है, जैसे 180 की डिग्री पर एकदम अपोजिट है, जिसका बीजांड द्वार नाभिका के पास के समीप होता है तथा बीजांडेशन की ओर कहलाता है, तो वो इनरट्रोपस होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से रहेगा कि एक प्रारूपिक परागकोश भित्ति में होता है। जो हमारी प्रारूपिक परागकोश भित्ति होती है उसमें क्या होता है? तो जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमारी है, जैसे हमारा पहला दिया हुआ एक्सोथीसियस एंडोथीसियस। तो जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि 4 परतें होती हैं, जिसमें हमारा था एक मिनट, जो हमारा पहला था एक्सोथीसियस था, दूसरा एंडोथीसियस, फिर लास्ट में टैपिटम था। ये चारों मिलकर मतलब एक इसमें और होती है बीच में, जिसे मध्य परत कहते हैं। वो मध्य परत 3 परतों से मिलकर बनी होती है, तो इसमें 4 परतें होती हैं, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारी 3 परतें होती हैं, जिसमें एक्सोथीसियस, एंडोथीसियस एवं टैपिटम, ये तीनों पाई जाती हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से रहेगा कि पराग कण निष्कासित होते हैं। तो पराग कण कहाँ से निष्कासित होते हैं? तो हम देखते हैं जो पराग कण निकलते हैं वो 2 से 3 कोशिकीय अवस्था में निकलते हैं, या तो 2 कोशिकीय अवस्था होगी या फिर 3 कोशिकीय अवस्था होती है, तभी पराग कण जो होते हैं वो परागकोश से निष्कासित होते हैं या निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे ये कमेंट में बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अगला चैप्टर हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।